हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज मैं एक और एक वीडियो लेकर आया हूं। और ये जो वीडियो है ये है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर डिग्री पर। तो अगर आप भी इस कोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आइए समझते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, इसका इंडिया में कितना स्कोप है, इसको हासिल करने के लिए कितने एग्जाम्स देने पड़ेंगे, कितने लेवल्स हैं, व्हाट इज द एवरेज सैलरी दैट इज ऑफर्ड टू एन एफआरएम कैंडिडेट, कौन सी ऐसी कंपनीज है जो ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करती है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हम ये इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो आइए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि एफआरएम जो डिग्री है, ये इंस्टीट्यूट जो इस डिग्री को प्रोवाइड करती है, जो इंस्टीट्यूट इसके एग्जाम्स कंडक्ट करती है, दैट इज गार्प। इफ यू कुड सी दिस, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स। सो गार्प इंस्टीट्यूट गिव्स दिस डिग्री। गार्प इंस्टीट्यूट है जो एफआरएम के एग्जाम्स कंडक्ट करती है। नेक्स्ट, ये इंस्टीट्यूट न्यू जर्सी यूएस बेस्ड है। सो इट्स अ फॉरेन कोर्स स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू रिस्क कंसल्टेंसी, रिस्क एडवाइजरी प्रोफाइल्स। नंबर 3, इसमें दो लेवल्स हैं जिसको हम कहते हैं पार्ट। सो एफआरएम पार्ट 1 एंड एफआरएम पार्ट 2। सो देयर आर टू लेवल्स। पार्ट 1 में देयर आर 4 एग्जाम्स एंड दोस एग्जाम्स आर फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है, इसके अंदर जो चैप्टर्स है, this will focus on how to assess the risk, what are the various tools to assess the risk. So level 1 में there are 4 subjects, it's a 100 mark MCQ exam, 4 घंटे का पेपर होता है and completely online mode. Clear? And if I talk about part 2, तो जैसे part 1 में आपको सिखाया गया कि what are the various tools through which you analyze the risk, part 2 will help you how to implement those tools. वो टूल्स को प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एप्लीकेशन कैसा है उसके बारे में बताया जाएगा। तो पार्ट 2 में देयर आर 6 सब्जेक्ट्स। कैन यू सी दिस? ये 6 सब्जेक्ट्स है जो आपको पार्ट 2 में क्लियर करना है। सो पार्ट 1 में देयर आर 4 सब्जेक्ट्स एंड पार्ट 2 में देयर आर 6 सब्जेक्ट्स। अगेन पार्ट 2 भी 4 आवर्स का एग्जाम होता है। इट्स 80 एमसीक्यूज। सो पार्ट 1 इज 4 आवर्स, पार्ट 2 इज 4 आवर्स, बट पार्ट 1 में देयर आर 100 एमसीक्यूज एंड पार्ट 2 में देयर आर 80 एमसीक्यूज। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे ये एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है, मई एंड नवंबर। ऑब्वियसली इन द ईयर 2002 इट वाज डन, part 1 was conducted also in August, but normally this exam is conducted twice a year. अगर मैं इसके पासिंग परसेंटेज की बात करूं तो 50% ऑन एन एवरेज पासिंग परसेंटेज होता है। स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि पार्ट 2 का पासिंग परसेंटेज इज कंपैरेटिवली हायर एज कंपेयर टू पार्ट 1। तो पार्ट 1 का परसेंटेज जो भी रहेगा उससे थोड़ा ज्यादा होता है पार्ट 2 का परसेंटेज। तो अगर आपको एफआरएम सर्टिफिकेशन चाहिए तो बेसिकली अगर हम उसको जॉट डाउन करें स्टेप बाय स्टेप तो क्या एलिजिबिलिटी है? नंबर 1, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही एग्जाम्स आपको क्लियर करनी है। नंबर 2, आपके पास 2 इयर्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पर फुल टाइम एक्सपीरियंस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ रिस्क एंड फाइनेंशियल प्रोफाइल्स रिलेटेड। आपने कहीं दूसरे कोई भी ऐसे प्रोफाइल में 3 साल भी काम किया होगा जो इस करिकुलम से रिलेटेड नहीं है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड वर्क एक्सपीरियंस। तो आप बोलेंगे सर कहां पर ऐसे कौन से फील्ड्स हैं जहां पर अगर मैं काम करूं तो वो मेरा वैलिड एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा? तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंडस्ट्री रिसर्च, ट्रेडिंग, रिस्क कंसल्टिंग, रिस्क एडवाइजरी, ये ऐसे कुछ प्रोफाइल्स हैं। अगर आपने इस प्रोफाइल्स में 2 साल काम किया है तो इट विल बी अ वैलिड प्रोफेशनल 2 इयर्स एक्सपीरियंस एंड इट विल बी कंसिडर्ड दैट आपका एक जो रिक्वायरमेंट है वो टिक है, एक रिक्वायरमेंट जो कंप्लीट है, और आपको बस अब 2 एग्जाम क्लियर करना है टू गेट योर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन। क्लियर? What is the format? जैसे मैंने पहले ही बताया, it's a computer based. Part 1 exam is also computer based. Both are multiple choice questions, right? Part 1 में 100 MCQs है और Part 2 में 80 MCQs है, and both the exams are 4 hours in length. 4 घंटे का एग्जाम होता है। Part 1 Part 2 180 MCQs। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आइए जानते हैं कि एफआरएम एग्जाम का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही लेवल्स अगर आप साथ में देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। मतलब आप सोच रहे हैं कि मुझे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ दे देना, नवंबर में मैं सोच रहा हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों दे दूं। यस, यू कैन डू दैट, बट इसमें एक छोटा सा इशू है। अगर आप पार्ट 2 क्लियर कर जाते हैं
और पार्ट 1 नहीं क्लियर कर जाते तो आपका रिजल्ट जो है वो विथहेल्ड किया जाएगा, आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्ट 1 क्लियर हो पार्ट 2 के रिजल्ट के लिए। तो ऐसा भी बहुत बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर पार्ट 1 पार्ट 2 साथ में दे देते हैं, और ऐसा भी हो गया है कि दे हैव क्लियर्ड पार्ट 2 बट दे हैव नॉट क्लियर्ड पार्ट 1, तो पार्ट 2 का रिजल्ट आपका लगेगा ही नहीं। क्लियर? सो ऑब्वियसली इट इज हाईली रिकमेंडेड यू शुड गो पार्ट बाय पार्ट। आपका एक बार अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाए तो अब मई या नवंबर में यू कैन गिव पार्ट 1 एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में यू कैन गिव योर पार्ट 2। डिपेंड करता है, अगर कोई स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा समय लगता है तो मई टू मई यू कैन गो, और नवंबर टू नवंबर टेक अ 12 मंथ्स का गैप इन बिटवीन एंड देन यू कैन कंप्लीट योर FRM का कोर्स इन 2 years। So initially first 8 to 10 months you take, give your level 1, clear it, then again you will take 8 months, 8 to 10 months, and then you can clear your part 2 exam। डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका पहले से फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बैकग्राउंड है तो हो सकता है आपको इतना समय ना लगे, हो सकता है आप दोनों पार्ट एक ही अटेम्प्ट में साथ में भी दे सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। क्लियर? सो इतना याद रखना है, पार्ट 2 का एग्जाम जो है पार्ट 1 एग्जाम के 4 साल के अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो पार्ट 1 जैसे आप क्लियर करते हो, इट इज कंपलसरी फॉर यू टू क्लियर पार्ट 2 विद इन 4 years। तो 4 years से ज्यादा का समय नहीं लग सकता। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो जो इंस्टीट्यूट को आप पेमेंट करोगे, जो गार्प इंस्टीट्यूट है जो ये कोर्स को कंडक्ट करवाती है, $400 इज द एंट्रेंस फीस, और डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करते हो या कितना लेट रजिस्ट्रेशन करते हो। $600 to $800 इज पर एग्जाम। सो अगर हम देखा जाए तो एक अराउंड समवेयर 80 to 1 लाख रुपीस का खर्चा आएगा आपको इनिशियली FRM लेवल 1 मतलब पार्ट 1 देने के लिए। अगर मैं कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग में पर पार्ट 20 to 50,000 का कॉस्ट आता है। डिपेंड करता है कि आपका कैसा सपोर्ट चाहिए, बुक्स क्या चाहिए, वीडियो लेक्चर्स का चाहिए, टेस्ट सीरीज का चाहिए, मॉक एग्जाम्स का चाहिए। बट ऑन एन एवरेज 20 to 50,000 इज व्हाट द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चार्ज फॉर प्रिपरेशन ऑफ FRM एग्जाम। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट वाइज, राइट? सो पर पार्ट इज 20 to 50,000। अब तक कितने लोगों ने ये सर्टिफिकेशन ले लिया? सो 95,000 प्लस GARP Institute members are there who have cleared these both the exams। एग्जाम्स कहाँ पर होती है? सो एग्जाम्स आर डन एट प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर्स, और मैंने यहाँ पर कुछ एड्रेसेस डाल के रखे हैं, कुछ 7 to 8 मेट्रो सिटीज है जहाँ पर ये एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट की जाती है। तो आप यहाँ पर प्रोमेट्रिक टेस्ट सेंटर पर जाकर अपनी FRM की एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नाम डाले हैं, कुछ ऐसी टॉप 10 कंपनीज और ऐसे टॉप 10 बैंक्स जो हाईएस्ट नंबर ऑफ FRM कैंडिडेट्स को जॉब्स देती है। तो अगर आप टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो इट्स ICBC, बैंक ऑफ चाइना, HSBC, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, सिटी, KPMG, डॉइचे, क्रेडिट स्विस, UBS एंड PwC। These are some companies which are hiring FRM candidates at a large numbers। अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो अगेन ICBC, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना, JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, HSBC, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका। सो ये ऐसी कुछ बैंक्स हैं जिनके जो FRM कैंडिडेट्स को बहुत लार्ज नंबर्स में जॉब्स ऑफर करती है। अगर कौन से सेक्टर्स में जाएंगे आप, अगर आप FRM का कोर्स कर लेते हैं तो यू मे वर्क इनटू बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स, कंसल्टिंग, हेज फर्म्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट रिलीज, गवर्नमेंट एंड रिस्क एंड टेक्नोलॉजी वेंडर्स। ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। अगर मैं आपके प्रोफाइल की बात करूं कि अगर आपने FRM का कोर्स कंप्लीट कर लिया, अगर आपके पास FRM की डिग्री है तो आप कौन से प्रोफाइल्स में काम करेंगे? सो यू मे वर्क इनटू ट्रेडिंग, स्ट्रक्चरिंग, मॉडलिंग, you can become a chief risk officer, senior risk analyst, head of operational risk, और higher जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे you can even be a director investment risk management। ऐसे कुछ स्पेसिफिक, it's not an exhaustive list, मतलब कुछ ऐसे प्रोफाइल्स है जहां पर एक FRM कैंडिडेट जो है वो काम कर सकता है। अगर मैं सैलरी की बात करूं पहले आउटसाइड इंडिया, तो FRM को बहुत ज्यादा स्कोप है और बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। तो अगर आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज सैलरी इन US इज $1 lakh, obviously that is annually, and टॉप एंड पर अगर हम देखा जाए जो सीनियर लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, इट कैन रेंज फ्रॉम 1.5 lakhs to $2 lakh, राइट? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अगर आप ये डायग्राम को देखेंगे, ऑन एन एवरेज 11 to 12 lakhs इज व्हाट यू विल गेट। अगर आप FRM का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और कोई प्रॉपर रिस्क एडवाइजरी, रिस्क कंसल्टिंग रिलेटेड प्रोफाइल में आप काम करते हैं, तो ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपीस का आपको एनुअल पैकेज मिल सकता है। आप देख सकते हैं लोअर एंड पे 3.84 lakhs है,
higher end पे it can even go to 35 lakhs as and when you gain more and more kind of experience, right? So this was all about FRM that I wanted to convey. uh, if you could understand, we have covered eligibility, we have covered the pattern, the syllabus, the subjects, the format, the salary, and what is the work experience required, ऐसी कौन सी कंपनीज है जो आपको ऑफर करेगी, ऐसे कौन से प्रोफाइल्स है जहां पर आप काम कर सकते हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके लिए ओपन हो जाएंगे एक बार आप एफआरएम का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको इसके भी अलावा कोई एफआरएम कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट. फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच.